हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं एनसीएल 2024 फॉरमैन का पेपर आप सभी दे चुके होंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो फिर चाहे मैकेनिकल के हो। जैसा बताना चाहूँगा, इसमें दो शिफ्ट में पेपर हुआ है। शिफ्ट फर्स्ट में मैकेनिकल स्टूडेंट का पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का पेपर हुआ है। बहुत सारे लड़के कन्फ्यूजन में ये है कि पेपर दोनों का सेम हुआ है। बताना चाहूँगा पेपर सेम नहीं हुआ है, दो शिफ्ट में अलग अलग पेपर हुई है, मैकेनिकल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग। बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज है वैकेंसी को लेकर के। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, टोटल जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए 82 वैकेंसी है अप्रॉक्स है, इतनी वैकेंसी, जिसमें 40 आप जो देखे होंगे नोटिफिकेशन मैंने खुद बनाया था उस पर वीडियो। एक जगह 40 करके था, ई करके कोड लिखा था, एक जगह ई एंड एम करके कोड लिखा था, उसमें 42 सीट थी। जहाँ पे ई एंड एम करके कोड लिखा वहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे मैकेनिकल स्टूडेंट एलिजिबल है। वहाँ पर मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ही एलिजिबल है। वहाँ पे बस विभाग की बात की गई है कि अगर आप ई वाले विभाग में जाएंगे, वहाँ पे दो विभाग हैं पर्टिकुलर नॉर्दर्न कोल लिमिटेड में, तो विभाग की बात की गई है कि 43-42 सीट एम एंड ई में आई है और ई में 40 सीट आई है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेपर की। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। और जो पेपर का लेवल रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर बात कर लेते हैं। पेपर का जो लेवल रहा फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू मी पेपर का लेवल टफ कह सकते हैं। टफ क्यों? देखो, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने से पेपर ईजी नहीं हो जाता। आपके क्वेश्चन सही कितने होते हैं इस बात पर डिपेंड करता है पेपर, क्योंकि ये जो पेपर रहा है थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर रहा है। न्यूमेरिकल का वेटेज बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला है पूरे पेपर में। और यहाँ पे 70 क्वेश्चन टेक के और 30 क्वेश्चन नॉन टेक के आए थे। नॉन टेक के क्वेश्चन इजी मानेंगे। नॉन टेक के क्वेश्चन चाहे मैथ के थे या फिर चाहे रीजनिंग के थे या फिर चाहे इंग्लिश के या फिर चाहे जीके जीएस का, 2 या 3 क्वेश्चन हिंदी के भी आ गए थे। सारे क्वेश्चन लगभग ईजी थे। अगर जो लड़का ठीक ठाक पढ़ रहा होगा तो क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो जो नॉन टेक का पोर्शन है मैं उसको इजी कहना चाहूँगा। नॉन टेक का पोर्शन जो था इजी था, लेकिन जो टेक्निकल में भाई, टेक्निकल में जैसा यूपीपीसीएल करता आया है सेम वैसे सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिला है। टेक्निकल में आप सबके क्वेश्चन थे तो थ्योरेटिकल पूरा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया था। 1-2 क्वेश्चन बस फार्मूला के आ गए थे, तो न्यूमेरिकल तो थे नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आसान हो गया, पेपर टफ ही माना जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल थे, उसमें से भी ऑप्शन चूज करने थे। क्वेश्चन ऐसे पूछता था कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया और ABCD आंसर दे दिया, तो उसमें से पूछता था A सही है, B सही है, B सही है, C सही है, या फिर कौन सा कथन इनकरेक्ट है, या फिर कौन सा कथन चारों में से करेक्ट है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, वो अपने आप में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब आप सभी ऑप्शन पढ़ो, आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन, या फिर ऐसे कह रहा है कि कौन कौन सा करेक्ट है फिर कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऐसे में क्वेश्चन बड़ा हार्ड हो जाता है और इसमें जो गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लड़के क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कर लेते हैं, उनको लगता है हमने इतने अटैम्प्ट कर लिए, पढ़ पढ़ के लगभग सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन उसमें बड़ा माइनर मिस्टेक निकलता है और जब आप आंसर की मैच करने लगते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत निकलते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि टेक्निकल के जो पेपर थे वो टफ थे। टेक्निकल में क्वेश्चन किस हिसाब से आए थे वो मैं बता देना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके कारखानों से रिलेटेड, माइंस, कोल माइन से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन थे। 10 से 15 क्वेश्चन आप सबके बैटरी से, तो बैटरी से भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आए थे अलग अलग तरीक़ों से, कभी कैपेसिटी से, कभी ग्रेविटी से, कभी उसके वेटेज से, कंपेरिजन टाइप का क्वेश्चन आया था बैटरी से काफ़ी। तो कोई ऐसे भी क्वेश्चन आए थे कि यार उसको डिस्कस भी आप नहीं कर सकते, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन तो थे नहीं। क्वेश्चन भी ऐसे थे कि वो अपने आप में, आप क्वेश्चन जब देखोगे तभी चीज़ें समझ पाओगे। ऐसा नहीं कोई बता सकता कि ये क्वेश्चन आया था इसका ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन आया था ये आंसर। क्वेश्चन ही कंपैरिजन का आया था। सारी चीज़ों में कंपैरिजन, सारी चीज़ों में एलिमिनेशन, सारी चीज़ों में आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसे करके आया था। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन पावर सिस्टम से और 10 से 15 क्वेश्चन मशीन और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से देखने को मिला था। 2 से 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक के भी थे। इलेक्ट्रॉनिक में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन। तो ये रहा सबके टेक्निकल का क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अब फ्रेंड्स क्या है कि टेक्निकल का जो पोर्शन है टफ, अब मैं पेपर एनालिसिस में लगभग कर चुका हूँ। अब आप सबसे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं कर पा रहा क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बनाना चाहता हूँ। और बाद में आपका जो क्वेश्चन अगर कुछ हो पर्सनली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो अभी मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था, पेपर एक्चुअल में आया कैसा था, मैं बस वो बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पेपर मॉडरेट टू हाई कहना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करें तो जो आप लोग अभी तक सोचते आ रहे थे, जहाँ से भी आप टेस्ट दे रहे थे, आप सबको लगता होगा कि 80 प्लस तो जाएगी ही जाएगी, मतलब 85 से लेकर के 90, क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं, लड़के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, एकदम साफ से बताना चाहूँगा, आप सबको कट ऑफ लो देखने को मिलेगी। अगर मैं गेस करूँ कट ऑफ तो 75 से लेकर के 80 के बीच में आप सबको UR का कट ऑफ देखने को मिलेगा। UR मतलब तो OBC वाले भी अपने आप को UR ही समझ लें आज के डेट में। बाकी 1-2 नंबर SC ST AWS सभी अपना अपना कम कर सकते हैं। ठीक, ये कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है कि आपने पेपर दिया है? अगर पेपर दिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कर दें, कन्फ्यूजन हो
जैसे कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहूँ तो डीसी शंट मोटर से क्वेश्चन आए थे, बैटरी से आए थे काफ़ी क्वेश्चन, उसके बाद स्पीड कंट्रोलिंग क्वेश्चन आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, और कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप सबको ढेरों सारे टेक्निकल वैकेंसियों का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट पे वर्क करता है, यहाँ पे कोई फालतू काम नहीं किया जाता है। तो आप इस चैनल को बड़े आराम से सब्सक्राइब करके ढेरों सारे टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और जब भी आप सबका आगे आंसर की आती है इसका, उसका अपडेट मैं तुरंत दूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पे भी जा करके जुड़ जाइए।